भाई साहब एक बार की बात थी और एक बच्चा था। पड़ोस की ही बात थी। उसको मैम ने एक पड़ाका मारा लेफ्ट वाले चीक पे और वो अपना गाल पकड़ते हुए आया और शीशा लेके देखने लगा। तो शीशा में जब देखा तो लेफ्ट वाला जो चीक है वो मिरर में वो राइट में दिखाई दे रहा था। यानी कि अब ये सोचने लगा कि इसमें क्या लॉजिक है। तो इसका लॉजिक तो साइंस वाला टीचर ही कंफर्म कर सकता है। दूसरा क्या है कि दूसरा ये है कि एक बकेट था, बाल्टी था और उसमें वाटर फिल था और एक छोटा बच्चा हो गया, उसको क्या पता। वो बार बार डंडा लाके बाल्टी में डाल रहा है, फिर निकाल रहा है। जब बाल्टी में डाल रहा है, बाल्टी में भरे पानी में डाल रहा है, तो डंडा जो हो जा रहा है कर्व हो जा रहा है, मुड़ जा रहा है। और जो बाल्टी से बाहर निकाल रहा है तो डंडा सीधा हो जा रहा है। कहा कि भाई साहब इसके पीछे क्या लॉजिक है। उसको भी नहीं पता था। जब वो क्लास 10th में आया और उसका बोर्ड का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला था, तो ये लॉजिक को समझा। ठीक है। और ये लॉजिक इसके पीछे क्या है, रीजन, हम सभी इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। तो आप सभी का वेलकम है हम सभी के फैमिली इंटायर क्लासेस में। जय हिंद टू ऑल। और हम सभी इसको क्लियर करेंगे साइंस के थ्रू। आई एम प्रिंस सर। आई गारंटी टू मेक अ पॉजिटिव मेजरेबल चेंजेस इन योर लाइफ रिलेटेड टू बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। एक बार इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप देखेंगे कि और सभी वीडियोस के कंपैरिजन में आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा। तो हम सभी स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से देख रहे हैं रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कहां से आता है, एक बात हमेशा नोट कर लेना कि रिफ्लेक्शन का मतलब सर होता है जितना भी मिरर होगा, जितना भी मिरर होगा, कोई भी मिरर आ जाए, नाम मिरर का आ जाए, तो वहां पे सर रिफ्लेक्शन होने वाला है। दूसरा क्या कि क्या उसमें कोई दूसरा मीडियम होता है? नहीं सर, उसमें एक ही मीडियम होता है। मिरर में एक ही मीडियम होता है, क्योंकि एक ही साइड वो पूरा फेस दिखाई देता है, दूसरे साइड पॉलिशिंग होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, मिरर हमेशा क्या करता है, रिफ्लेक्शन करता है। यानी कि जैसे उस पे लाइट आई, वो लाइट क्या कर देता है, जैसे लाइट है आया है और हम सभी के सामने मिरर है तो चेहरा तुरंत आगे दिखा देता है। तो मतलब उसी डायरेक्शन में लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है। और दूसरी बात हमें बात करें तो ये रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन की बात जब भी आ जाएगी तो ये केयर कर लेना है, वनली केवल लेंसेस में होता है। लेंसेस में यानी कि जितने भी लेंस होते हैं उसमें सर रिफ्रैक्शन की बात आती है। रिफ्रैक्शन की लेंसेस का मतलब सर लेंस होता है ट्रांसपेरेंट। हम सभी के थंबनेल पे दिख रहा होगा, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है और ये ट्रांसपेरेंट है, इस पार से उस पार लाइट जाती है। तो जितने भी लेंस होते हैं उसमें क्या होता है, ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। इसका मतलब सर रिफ्रैक्शन उसी में होगा जिसमें दो मीडियम हो, एक से ज्यादा मीडियम हो। क्लियर इज दैट एवरीवन? यहां तक ये कंफर्म हो गया, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का नाम आएगा तो सर मिरर आ जाएगा, और जब भी रिफ्रैक्शन का बात आएगा तो समझ लेना कि लेंस होगा। अब हम सभी देखें तो अगर यहां तक सभी को क्लियर होगा तो आई होप क्लियर इज दैट एवरीवन। यहां से देखें तो ये क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सभी पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th। और कौन से टॉपिक को कवर करने वाले हैं हम सभी देखते हैं। रिफ्लेक्शन, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। और दूसरा हम सभी क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के बारे में देखने वाले हैं। और नेक्स्ट हम सभी देख रहे हैं रिफ्रैक्शन, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, स्नेल्स लॉ, ये कवर करने वाले हैं। और साथ साथ में हम सभी बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको भी केयर करते हुए चलेंगे। तो यहां से हम सभी क्या कर लेते हैं, यहां से हम सभी देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल क्या है। भाई साहब इसको कंफर्म करना है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा, आज के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है। हम सभी यहां से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दिख रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट इज हिट्स पॉलिश सरफेस लाइक मिरर।
यानी कि लाइट का क्या, मिरर पे पड़ के उसका बाउंसिंग बैक वापस हो जाना, ठीक है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इसमें सर क्या है, इसमें सर लॉ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो ही लॉ लर्न करना है सर। पहला क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं सर। कैसे, यहाँ पे आप सभी को सर ये फिगर दिख रहा होगा, ठीक है, आप सभी को क्या दिख रहा होगा, ये फिगर दिख रहा है। यहाँ पे देख रहे होगे आप सभी कि ये मिरर है सर। ये कौन सा मिरर है, ये मिरर की बात अगर भी ऐसे है, हॉरिजॉन्टल जो भी होगा, हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन की तरह, तो वो प्लेन मिरर होगा, ये प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर में हम सभी देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे है, ये जो लाइट ऐसे आके पड़ रही है, यानी कि ये वाली जो लाइट है, ये वाली रे है, ये इंसिडेंट रे होती है। और जब लाइट आके मिरर पे स्ट्राइक करती है, यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे होंगे, ये वाला मिरर पे जो लाइट आके स्ट्राइक करती है, वो हो जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, यहाँ के बाद ये जो मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद लाइट ऐसे निकल गई, वो क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। लाइट आई, ये क्या हो गया, इंसिडेंट रे, लाइट ऐसे निकल गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और जिस पे स्ट्राइक की, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से बीच में एक लाइन आता है, उसका नाम है नॉर्मल, ठीक है, यहां तक ये नॉर्मल हो गया। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है, यहाँ पे हो गया ये इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है, वो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे यही बताया गया है, पहला पॉइंट कंफर्म रखना है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सर इक्वल होते हैं, यहाँ पे लिखा है। और दूसरा क्या लिखा है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। तो ये सभी प्लेन एक ही प्लेन में रहते हैं, इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो, नॉर्मल हो, ठीक है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो आई होप क्लियर इज दैट एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग। यहां तक सभी को क्लियर है, सीधी बात, नो बकवास, यहां तक क्लियर है। अब यहां से देखा जाए तो हम सभी आ गए किस में सर, आ गए स्फेरिकल मिरर में। हम सभी का ये क्या है, स्फेरिकल मिरर। ये जो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, इस स्फेरिकल मिरर में हम सभी देख रहे हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो हुआ क्या कि एक ऐसे स्फीयर को लिया गया, स्फीयर को कट कर दिया गया। तो कट करने के बाद क्या किया गया कि इसको जब कट करने के बाद एक एक साइड को क्या कर दिया गया, जैसे एक रोटी है, ठीक है, एक रोटी है, ठीक। अब इसको कट करने के बाद क्या होता है, रोटी को इस वाले पार्ट को इस साइड कर दिया जाए और इस वाले पार्ट को इस साइड कर दिया जाए। तो लेफ्ट वाला जो साइड है वो बन जाता है कॉनकेव और राइट वाला जो पार्ट है वो बन जाता है कॉन्वेक्स। सर ये कैसे देख के कैसे पहचानेंगे कि कोई कॉनकेव है और कोई कॉन्वेक्स है। तो देखना क्या है, पहले हम सभी इसको डेली लाइफ में देखते हैं, ठीक है। अगर हम सभी देखें, DTH डायरेक्ट टू होम एक एग्जाम्पल है। अगर इसको देखो तो वो DDS जो लगा होता है, वो क्या होता है, ऐसे इनवर्टेड होता है, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, इनवर्टेड होता है। और बीच में उसका वो लगा होता है नेटवर्क पकड़ने वाला। तो अब क्या हो गया, DTH जो होता है वो एग्जाम्पल है किसका सर, कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल है। अब कभी क्या होता है कि कभी जाते हैं और बड़ा बड़ा जो क्या होता है, रोड के साइड में बड़ी बिल्डिंग्स में भी लगा रहता है स्फेरिकल टाइप का मिरर जो होता है। और वो क्या होता है, वो आउटवर्टेड होता है। जैसे कि मम्मी क्या की, कढ़ाई को धुल के उल्टा रख दी करके, तो देखते हो कढ़ाई ऐसे टाइप का हो जाता है, ऊपर आउटवर्टेड हो जाता है। तो उसी टाइप का वो मिरर होता है बड़ा सा, यानी कि व्हीकल्स को देखने के लिए होता है, पार्किंग करने के लिए, ठीक है। तो वहां पे साइड में लगा रहता है, उस मिरर को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर जैसे कि एक कढ़ाई को धुल के और उल्टा करके रख दो ऐसे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह देख के पहचानने का क्राइटेरिया। सर यहां तक तो कंफर्म हो गया, सर यहाँ पे शेप समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करो, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या दिख रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ऐसे सीधा पैरेलल आने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होती है, जो मिरर के बीच से होके जाती है, ठीक है।
यहाँ पे भी दोनों में प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है, इसमें भी है। और इसमें क्या है, दो पॉइंट है। दो पॉइंट क्या है, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये फोकस है, फोकस। यानी कि ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो हुआ इन दोनों के बीच, यानी कि ये क्या है, हम सभी देख रहे हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे पोल होता है, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में फोकस होता है। ठीक है, तो हम सभी आगे देखेंगे। और ये जो पॉलिश सरफेस है सर, पॉलिश सरफेस जो होता है यहाँ पे, ये पॉलिश है, इसमें पॉलिश कहाँ है, बाहर की तरफ। तो सर पॉलिश अगर बाहर होगा तो कैसे देखेंगे इमेज, तो इमेज देखने के लिए ऑब्जेक्ट को इस साइड रखना पड़ेगा। इसमें पॉलिश कहाँ होता है, ये अंदर की तरफ। अब याद रखना है कि पॉलिश सर किस में कैसे होगा, याद कैसे रखना है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एक ही याद रखना है, क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि अगर पॉलिश अंदर है, यानी कि कान में वैक्स कहाँ होता है, अंदर, तो पॉलिशिंग कॉन्वेक्स में अंदर होगी, कॉन्वेक्स में पॉलिशिंग अंदर होगी, और बचा कॉनकेव, इसमें पॉलिशिंग बाहर होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये बन जाता है क्या, ये जो अब अंदर पॉलिशिंग है तो ये बाहर से बन जाता है रेफ्रेक्टिव सरफेस, रेफ्रेक्टिव सरफेस यहाँ पे लिखा है बाहर से, और इसके ये बाहर से हो गया तो अंदर से रेफ्रेक्टिव सरफेस बन गया, यहाँ पे बताया गया है इसमें। तो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। तो अब हम सभी क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में हम सभी अब इमेज को लेके आ जाओ। इमेज सर कॉनकेव मिरर में कैसा होता है, ये जैसे देखो मिरर कॉनकेव का है, ये क्या मिरर है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मिरर जो है ये कॉनकेव मिरर का है, ये नीचे का, सॉरी, ठीक है, ये नीचे वाला मिरर क्या है, कॉनकेव का। तो कॉनकेव का जो मिरर होता है उसमें अगर देखा जाए तो इमेज सर इनवर्टेड दिखता है। तो कॉनकेव में इमेज इनवर्टेड दिखता है, यानी कि चेहरा अपना देखना चाहो तो कॉनकेव में नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो चेहरा कहाँ देख पाओगे, कॉन्वेक्स में देख पाओगे। सीधा इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, और या तो अब हम सभी साइड मिरर के बारे में पढ़ने वाले, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है, स्पेरिकल मिरर में अभी हम कभी पढ़े थे क्या, यहाँ पे हम सभी को दिख रहा होगा कि ये पोल है, पोल अभी बताए थे कि यहाँ पे रहता है, यहाँ पे ये पॉइंट रहता है पोल, पोल का। ठीक है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पी ए होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी को बोलते हैं आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। अब इसके बाद अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो यहाँ पे है रिलेशन। फार्मूले में रिलेशन बहुत तेजी से पूछा जाता है, और यहाँ पे एग्जाम में कैसे पूछेगा, जैसे यहाँ पे बोला कि प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ये दोनों है। इसमें देखते हैं ये क्या है, ये हम सभी को फार्मूला लर्न करना है, F इक्वल टू आर बाई टू, यानी कि हम सभी देख रहे थे कि जो फोकस था पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच था, यानी कि सर फोकस बीच वाले पॉइंट पे होता है, यानी कि आधे वाले पॉइंट पे होता है। रेडियस का हाफ कर देंगे तो फोकस पे आ जाएंगे, फोकस पे आने के लिए रेडियस का हाफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे F इक्वल टू आर बाई टू, लेकिन एग्जामिनर तो है चालाक, आजकल ऑप्शन थोड़ा डिफरेंट टाइप में रख के पूछ रहा है। वो दे देगा एक ऑप्शन आप सभी को ऐसे, F इक्वल टू 2R, ऐसे करके 2R एक ऑप्शन में लिखेगा, F इक्वल टू एक बार लिखेगा, 2F इक्वल टू R लिख लेगा, 2F इक्वल टू R लिख लेगा, यहाँ पे F इक्वल टू 2R, F इक्वल टू R, तीसरा ऑप्शन ये लिख लेगा F बाई टू इक्वल टू R, ऐसे करके लिख लेगा, और एक ऑप्शन नॉन ऑफ दीज लिखेगा। तो इसमें कौन सा करेक्ट है, हम सभी देख रहे हैं कि ये 2 है, 2 अगर देखें तो इस साइड शिफ्ट कर दें, तो इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, R की वैल्यू जो होगी वो 2F हो जाएगी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे जो कर्व मिरर भी, कर्व मिरर के बारे में देखें तो ये भी कर्व मिरर बोले तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब ये दोनों की नेचर क्या है, जब रे ऑफ लाइट आती है तो क्या करता है, यानी कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही है इनफाइनाइट से, बहुत सारी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इनफिनिटिव से आ रही हैं।
तो ये क्या करेंगी, जब स्ट्राइक करेंगी मिरर पे ना, तो ये वापस कहाँ पे आ जाएंगी, ये आ जाएंगी फोकस पे, ये आ जाएंगी यहाँ पे फोकस पे आ जाएंगी। यहाँ तक क्लियर है, ये फोकस पे आ जाएंगी। दूसरा, अगर यहाँ यही बात देखिए कॉन्वेक्स में, तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से जो आएंगी, तो ये क्या होंगी, फोकस पे अपीयर्स टू मीट करेंगे। जैसे कि ये बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई ना, ये मिरर पे पड़ी, तो अब ये क्या हो गई, ये ऐसे डाइवर्ट हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं, तो ये क्या, अपीयर्स टू मीट फोकस, यहाँ पे अपीयर्स टू मीट फोकस हो रही हैं। तो इनका नाम क्या पूछा जाता है एग्जाम में, क्या क्या लिया जाएगा एग्जाम में, कहा जाएगा कि कॉनकेव मिरर को क्या बोलते हैं, तो सीधी बात कह देगा कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। यानी कि बहुत सारी इनफाइनाइट से बहुत सारी रे ऑफ लाइट आएगी, और उन सबको एक क्या कर देगा, एक ही सेंटर, एक ही फोकस पे कर देगा, उसका काम यही है। और इसमें क्या है, कॉन्वेक्स में बहुत सारी रे ऑफ लाइट आएंगी इन्फिनिटी से, और उसको क्या करेगा, वो डाइवर्ट कर देगा, डाइवर्ट, डाइवर्जिंग मिरर हो जाएगा। ठीक है, कन्वर्ज, कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव का नाम हो गया, डाइवर्जिंग मिरर कॉन्वेक्स का नाम हो गया। तो यहां से ये लिख लिया, ये ऐसे कर लिया मेंशंस। क्लियर है, ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, लिख के आ सकता है। एग्जामिनर का कोई ठीक नहीं है, हमेशा आप सभी को पता है कि कॉनकेव कॉन्वेक्स रटे हो, वहां पे चेंज कर देगा। ठीक है, पूछने का लॉजिक यही हो जाता है। तो आई होप बेटर अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर होगा। और हम सभी अगर देखें तो इनमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें तो इमेज फॉर्मेशन देखो कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, एटलीस्ट टू रेज आनी चाहिए। टू रेज सर क्या होता है कि एक ऐसी रे ऑफ लाइट आए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और फोकस से होके निकल जाती है, दूसरी रे ऑफ लाइट आती है, वो क्या होती है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाना चाहती है। ठीक है, ऐसे दो रे ऑफ लाइट आती है, इफ रेज लाइट एक्चुअली मीट। ठीक है, यानी कि दो रे ऑफ लाइट होती हैं, एक तो क्या होती है, एक कहा अपने अकॉर्डिंग कि ये एक्चुअली मीट करती हैं, और एक क्या अपीयर्स टू मीट करती हैं, अभी समझाए थे अपीयर्स टू मीट करती हैं। ठीक है, ये सिचुएशन कंफर्म हो गया। और यहां से हम सभी देखें तो अब इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में कैसे होगा, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे कि सपोज कर लो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखी गई है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट जब रखी गई है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखी गई है, ये इन्फिनिटी पे रखी गई है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई। यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई, और ये मिरर पे आके स्ट्राइक करके सब फोकस पे मिल गई। तो जो कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस फोकस पे ही आके मिलेगा। ये कंफर्म है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, चाहे मिरर की चाहे लेंस की, ये बात कंफर्म करनी है। ठीक है, ये तो पहला सिचुएशन इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ये सिचुएशन आप सभी को ये दिख रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ना, इनफाइनाइटली एट इनफाइनाइटली, और इमेज बन गया फोकस पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या होगा, इमेज एट फोकस। और दूसरा हम सभी को दिख रहा है रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश। तो ये देख रहा है कि इनफाइनाइट पे बहुत कोई भी चीज होता है तो सपोज करते हैं कि वो बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, लेकिन जब फोकस पे आएगा ना तो वो पॉइंट साइज का बनता है, एकदम डॉट, उसी को पॉइंट साइज बोलते हैं। तो इसी को कह रहा है, ये जो इमेज बना रियल बना, रियल इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश बना। रियल की बात क्यों है, क्योंकि जिस साइड मिरर है, जिस साइड मिरर को इमेज दिखाना है उसी साइड ऑब्जेक्ट है, यानी कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। कि ऐसा हो रहा है तो रियल इमेज कहते हैं उसको। तो ये है क्या, ये कॉनकेव मिरर में इन्फिनिटी पे था, तो ये क्या हो गया, इमेज फोकस पे बना, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश बन गया, कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हो गई। अब अगर देखते हैं कि मूवी वगैरह में अगर उधर से कोई भी एक्ट्रेस एक साइड एक पैर आगे रखती है, तो इधर से हीरो जो एक्टर होता है वो भी एक पैर इधर रखता है, वैसा ही हाल इसमें भी मिरर में है। अगर ये क्या हुआ, इन्फिनिटी पे है, तो क्या होगा, ये फोकस पे, एक स्टेप उधर से ऑब्जेक्ट आया तो एक स्टेप ये भी इधर से बढ़ेगा, इमेज भी बढ़ेगा। तो उधर से इनफाइनाइट पे था तो ये फोकस पे बना, और दूसरा ये क्या,
अब ये इनफाइनाइट से उठा के इसको रख लिया गया क्या, बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रख लिया गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को क्या रख लिया गया, ये जो सिचुएशन है ये ऑब्जेक्ट को क्या रख लिया गया, बियॉन्ड सी रख लिया गया, यानी कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच ये वाला सिचुएशन ये ऐसे रहेगा ना, यहां तक ये कंफर्म रखना है, ये वाला ऐसे, क्लियर है। और ये क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं रहेगा। तो अब जो क्या बना सिचुएशन, इसका इमेज जो बना, ये बन गया क्या, ये इमेज कहां बन गया, इमेज फोकस पे बना था ना, ये इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये ऐसे नीचे बनेगा, क्लियर है। तो ये इमेज बन जाएगा नीचे इसके जस्ट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लियर है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इमेज बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच इमेज बनेगा, और ये होगा क्या सर, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, हाईली डिमिनिश नहीं है, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया एफ वाले से। ठीक है, अब यहां तक आई होप सभी को क्लियर होगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, दो सिचुएशन हो गई। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, यहाँ पे हम सभी को दिख रहा होगा ऑब्जेक्ट सी पे आ जाए तो क्या होगा। अब एक स्टेप और बियॉन्ड सी से सी पे आ गया, तो ये भी एक स्टेप और चलेगा, सी और एफ के बीच था तो ये भी सी पे आ गया। लो, हम दोनों हो गए बराबर, अब बराबर डिस्टेंस पे हो गए हैं। ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों एक बराबर सिचुएशन पे हो गए हैं ना। तो ये क्या हो गया, ये दोनों की एक कंडीशन जो होगी, ये क्या होगी, यहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल साइज के बनेंगे। कहाँ सर, जब भी सी की बात होगी, ऑब्जेक्ट सी पे रहे तो हमेशा इक्वल बनेगा, किसके, ऑब्जेक्ट के, कौन, इमेज। तो यहाँ पे बन गया इमेज इक्वल बन गया, इमेज सी पे ही बना, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड क्या हो गया, ये सेम साइज बन गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरा सिचुएशन एक स्टेप और ये फोर्थ वाला ले लिया जाए तो देखा जाए, अब ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख लिया गया, यहां पे कर लिया गया, ऑब्जेक्ट को क्या रख लिया गया, ये सी पे था ना, अब सी और एफ के बीच कर लिया गया, सी और एफ के बीच कर लिया गया, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच कर लिया गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अगर यहाँ ये क्या करेगा, ये भी इसमें देखो रे ऑफ लाइट कैसे जा रही है, रे ऑफ लाइट देखना, यहां से रे ऑफ लाइट अगर देखा जाए तो रे ऑफ लाइट ये हो रही है, फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, और क्या हो रहा है, ये फोकस से होके निकल जा रहा है, फोकस से होके निकल जा रहा है। अब फोकस से होके निकल जा रहा है, दूसरा रे ऑफ लाइट क्या हुआ, ये दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे ये फोकस से होके और ये मिरर से स्ट्राइक करके ये रिफ्लेक्ट हो गया, और जहां पे ये दोनों कट किए यहाँ पे इमेज बनता है, जहां एक दूसरे को कट करते हैं वहीं पे इमेज बनता है। इसमें भी देखो ये दोनों रे ऑफ लाइट जहां पे कट किए हैं, इंटरसेक्ट किए हैं, वहीं पे क्या बना, इमेज बना है। तो यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया, ये क्या बन गया, इमेज बिटवीन सी। ठीक है, और ये क्या इमेज जो था वो क्या था, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन गया। ठीक है, अगर कंडीशन क्या, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ हो तो जो इमेज होगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी होगा, इनफाइनाइट एंड सी, इन्फिनिटिव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। रियल नीचे है तो ये इन्वर्टेड, और ये मिरर के फ्रंट में है तो रियल, क्लियर है यहां तक। तो रियल इन्वर्टेड मैग्निफाइड बड़ा बना, ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ा है। अगर यहां से देखें तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या है ऑब्जेक्ट की, यहां पे देखें ऑब्जेक्ट अगर एफ पे आ जाए, क्या आ जाए, एफ पे, फोकस पे आ गया, फोकस पे आ गया तो फिर फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से होके निकल गई, फोकस से होके निकल गई, और दूसरी रे ऑफ लाइट ये क्या हुई, यहां से आगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे करके निकल गई सीधा। तो अगर ये देखा जाए तो ये अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं जाएगा, इसको केयर करना, यहाँ पे ये मिस्टेक बन गया, ये जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, ये ऐसे करके सिचुएशन से जाएगा। क्लियर है, कभी पोल से होके रे ऑफ लाइट नहीं जाती है,
ये पोल से होके नहीं जाती, ये सिचुएशन ऐसी होगी, ये यहाँ से ऐसे करके ये सीधा ऐसे जाएगा, ठीक है, ये इसी के पैरेलल होगा। तो ये बात क्लियर करना है, ये कटेगी नहीं, ऐसे दोनों पैरेलल जाएगा, और ऐसे पैरेलल जाएगा तो क्या होगा, ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, और कहीं नहीं कट करेंगे तो हम सभी समझेंगे कि ये इनफाइनाइट पे कट करेंगे कहीं जाके। तो याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, देखो एक बात पीछे की अभी रिवाइज करना, क्या एक सिचुएशन था, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो उसका इमेज फोकस पे बन रहा था। अब क्या है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। जस्ट दोनों रिवर्सिबल है, होता है, ठीक है, रिवर्सिबल होता है। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो इमेज फोकस पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इनफाइनाइट पे, ये दोनों केयर करना, ठीक है। यहाँ पे ये सिचुएशन बन गया। अब यहाँ पे देखें, फोकस और पोल के बीच हो ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, यहां से देखा जाए तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इमेज बिहाइंड मिरर, यानी कि ये इमेज जो बना बिहाइंड मिरर बन गया। कैसे सर, यहां से देखा जाए तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से होके निकल गई, हमेशा फोकस से पहली रे ऑफ लाइट निकलती है, हाँ सर क्लियर है। दूसरी रे ऑफ लाइट क्या होगी, सेकेंड रे ऑफ लाइट यहाँ पे क्या होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ये वाली मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये क्या है, ये हो जाएगा, ये जाएगा इससे, ये ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट से होके जाएगा ऐसे करके ना, ऐसे करके ये सीधा निकल जाएगा। और जब इसको पीछे मिलाया जाएगा, ये डॉटेड लाइन से पीछे जब मिलाया जाएगा तो एक दूसरे को क्या करेंगी, एक दूसरे को यानी कि बिहाइंड द मिरर कट करेंगी, और बिहाइंड द मिरर कट करेंगी। इनका एक इमेज भी है, हम सभी आगे एक बार में देख लेंगे सभी का समरी। तो ये क्या है कि ये फोकस पे पीछे बिहाइंड मिरर बनेगा, यानी कि एक ही सिचुएशन है सर, वनली वन, ये 6 नंबर की, जिसमें ऑब्जेक्ट अगर क्या हो, पोल और फोकस के बीच हो तो इमेज बिहाइंड द मिरर, और जैसा ऑब्जेक्ट इरेक्ट वैसा इमेज भी इरेक्ट हो जाता है, ऐसा क्लियर है, इरेक्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम सभी देखें तो यही कैरेक्टर लिखा है, इमेज बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, ठीक है, और इससे बड़ा भी है, मैग्नीफाइड का मतलब बड़ा होता है। तो आई होप बेटर अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से, यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे समरी है, तो समरी में देख लेते हैं, समरी फॉर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के लिए समरी क्या है, इनमें पहली सिचुएशन हम लोग देख रहे थे कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो उसका इमेज फोकस पे बन रहा था, और साइज इसका हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज बन रहा था, रियल इन्वर्टेड है। अच्छा, ये 5 सिचुएशन में देखना रियल इन्वर्टेड लिखेगा, यानी कि सब 5 सिचुएशन जो थी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ये नेचर हमेशा याद रखना। 5 सिचुएशन में रियल इन्वर्टेड, एक ही सिचुएशन है जिसमें वर्चुअल इरेक्ट, वो लास्ट वाला है, लास्ट वाला पोल और फोकस वाला है। तो यहाँ तक आप सभी को तो कंफर्म ही हो गया ये नेचर। यहाँ तक बियॉन्ड सी अगर देखा जाए तो बियॉन्ड सी यानी कि सी पे था तो बिटवीन एफ और सी के बीच है, ऐसा एफ और सी के बीच ये पोजीशन है इमेज की बना, और ये डिमिनिश है, ये क्या है, बियॉन्ड सी में बिटवीन एफ और सी पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये किस पोजीशन होगी, इमेज की पोजीशन होगी। अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो ये क्या होगा, ये इमेज एफ और सी के बीच बनेगा, और ये क्या बनेगा, डिमिनिश, हम सभी अभी देखे थे। और इसमें देखें कि एट सी पे, तो एट सी पे ही रहेगा, सेम साइज का, सी वाले सिचुएशन को हमेशा सेम समझना है। और बिटवीन सी और एफ पे ऑब्जेक्ट होता है तो ये क्या हो जाएगा, इमेज बियॉन्ड सी बनेगा, इन लार्ज बनेगा, इन लार्ज मतलब बहुत बड़ा। और यहाँ पे क्या है, एट एफ फोकस पे, तो ये क्या होगा, इनफाइनिटी पे जाएगा। हम बताए थे ना कि यहाँ पे देखना, ये सिचुएशन देखो, ये फोकस पे क्या है, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे, इमेज इन्फिनिटी पे है, जस्ट अपोजिट, यहाँ पे जस्ट अपोजिट, ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन जस्ट अपोजिट है, ये बात क्लियर करना है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे,
तो इमेज फोकस पे, और ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे। ये बात क्लियर करना है। और ये तो पढ़ ही लिए थे क्या, बिटवीन एफ और पी और एफ के बीच हो ऑब्जेक्ट तो कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर, और ये क्या बनेगा, इनलार्ज ना, और फोकस पे होगा तो हाईली इनलार्ज पढ़ लिया, अभी क्लियर है। तो यहां तक सभी को क्लियर होगा, और हम सभी आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये क्या हो गया, इसका फिर से ये बुक में ऐसा गिवन है हम सभी के, तो यहां से देख लेते हैं। ये एक तरफ क्या है, इन्फिनिटिव दिया है, ये पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, और ये क्या होता है, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, तब एफ पे होगी, फोकस पे हो गई, यानी कि ऑब्जेक्ट सर इन्फिनिटिव पे तो इमेज फोकस पे। जस्ट इसका दूसरा इससे रिलेट वाला पढ़ लेते हैं। अब सर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटिव पे, ये वाला जो दोनों सिचुएशन है ये कहाँ कहाँ है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये है, ये दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे, ठीक है, तो इमेज फोकस पे बना पॉइंट साइज का। अब यहाँ पे देख लेते हैं 5 कंडीशन, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे इधर जाके कहीं बनेगा, ऐसा क्लियर है, परफेक्ट। और ये दो हो गया। अगर हम सभी दूसरा सिचुएशन देखो तो ये बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब इस इन्फिनिटिव और सी के बीच, इन्फिनिटिव इधर होगी और सी यहाँ पे है, क्लियर है, अब परफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो उसके नीचे जस्ट इक्वल सेम साइज का बन जाता है, सेम साइज का बन जा रहा है, तो सी पे सी ही बन रहा है। बियॉन्ड सी में क्या बन रहा है, बियॉन्ड सी का थोड़ा सा देख लो, यहाँ से क्या, बियॉन्ड सी में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इतना है और ये इमेज ऐसा बन रहा है, तो ये क्या है, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश नहीं बोलेंगे, ये है डिमिनिश, तो यहाँ पे है डिमिनिश। और रियल इन्वर्टेड कितने सिचुएशन में, 5 सिचुएशन में हो गए, रियल डिमिनिश सब में लिखा है, रियल इन्वर्टेड, सॉरी रियल डिमिनिश नहीं बोलेंगे, रियल इन्वर्टेड इमेज बना है 5 सिचुएशन में। किस पे, 6 वाले में ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच होगा तो उसमें क्या इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल इरेक्ट बन जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इमेज बोलते हैं जो पीछे बन रहा है, ठीक है। तो ये है हम सभी की सिचुएशन, और यहाँ पे कितना बचा, ये बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ वाला सिचुएशन ये तो हो गया ना, सी पे इक्वल बना है सेम साइज का, यहाँ पे दिख रहा होगा। सी और एफ के बीच में ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बन गया, बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी ना, ये बिटवीन इन्फिनिटिव एंड सी, इसको बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, याद रखना है, बियॉन्ड सी पे बना है इमेज, और कैसा बना है, इनलार्ज बना है। और ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे कोई भी इमेज बनेगा तो ये बात केयर करना है कि वो बहुत बड़ा बनेगा। इन्फिनिटी पे कोई भी इमेज बन गया तो अपने आप टिक करके आना है, वो क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा, हाईली इनलार्ज होगा। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। तो हम सभी की सारी सिचुएशन ये हो ही गई। ये लास्ट की सिचुएशन है, ये एफ और पी के बीच में है तो ऑब्जेक्ट पीछे बना है। ये सारी सिचुएशन आई होप सभी को क्लियर होगी। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम सभी देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हम सभी यूज देखते हैं कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ है सर, कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ होता है, सेविंग करते हैं, सेविंग, सेविंग में भी यूज होता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। डेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती है तो जो डेंटिस्ट होता है वो चेक करता है यहाँ पे मिरर लगा के, कॉनकेव, दांत का साइज बड़ा बड़ा हो जाता है उससे। और जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के हेडलाइट में, यहाँ पे दिख रहा होगा व्हीकल्स का हेडलाइट या टॉर्च, व्हीकल्स का हेडलाइट या टॉर्च, हेडलाइट यहाँ पे दिख रहा है, ये टॉर्च दिख रहा है, इन दोनों में क्या होता है, ये कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों कि ये क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट को स्ट्रेट कर देते हैं, उसमें आगे का ग्लास ऐसा बनाया जाता है कॉनकेव मिरर का, ये बीम ऑफ लाइट जब आए ना तो उसको स्ट्रेट करके बहुत ज्यादा दूर तक फोकस कर पाए। तो ये क्या, ये कॉनकेव मिरर में ही होता है, या टॉर्च हो या व्हीकल्स का हेडलाइट हो,
ब्रैकेट लाइट आगे वाला, ठीक है, या दांत का साइज देखना हो या शेविंग करना हो, इन सभी में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। कंफर्म हुआ यहां तक? आई होप क्लियर है। अब हम सभी देखें तो ये क्या है, कॉनकेव मिरर का और भी यूज क्या है। हम कह रहे थे कि कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट इंफिनिटी से आएंगी और फोकस पे एक जगह सेंटर कर देंगी। यही काम ये क्या कर दिया है, यही काम तो इस पे कर दिया पेपर पे। और इस पेपर पे देख रहे होंगे कि ये पेपर पे जैसे लाइट पड़ा कॉनकेव मिरर से ये पेपर जलने लगा। यहाँ पे जो आया बॉस, ये पेपर क्या होने लगा, जलने लगा। ये पेपर जलने लगा, जलने की सिचुएशंस आ गई। तो जब भी रे ऑफ लाइट आता है कॉनकेव मिरर पे और धूप में पेपर ले लिए तो पेपर जल जाता है, क्योंकि सारी इंफिनिटी से आती हुई पैरेलल रे ऑफ लाइट को एक जगह सेंटर करके फोकस कर देता है कॉनकेव मिरर, पेपर जला देता है। तो आग लगाने वाला मिरर कॉनकेव मिरर है, आग लगा देता है। ठीक है, माना कि मैं एक अखबार हूं लेकिन पूरे शहर में आग लगाने के लिए अकेला काफी हूं। ठीक है, तो ये होती है वैल्यू। नेक्स्ट अगर आगे देखें तो यहां तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। इमेज का फॉर्मेशन होता है, मिरर रूल्स है। मिरर रूल्स में यही है कि ये ऐसे रे ऑफ लाइट आई तो ये क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। अगर इधर पॉलिशिंग है तो इस साइड पॉलिशिंग है तो, ठीक है, यहाँ पे पॉलिशिंग है तो ये क्या है कि कुछ रे ऑफ लाइट आती है उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं, कुछ रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं। ये तो डाइवर्ट हो गई है। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ऐसे उसी साइड में निकल गई है, रिफ्लेक्ट हो गई है पूरा ये ना। तो रिफ्लेक्शन का रूल हम बताए थे मिरर में ही लागू होता है, मिरर में ही फॉलो करता है रिफ्लेक्शन का मिरर, रिफ्लेक्शन का रूल। ठीक है, यहां तक अगर क्लियर हो गया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ये आप सब को सबसे डिफरेंट टेक्निक से, ठीक है, अगर इफ यू बिलीव इन मी, इफ यू बिलीव इन इंटायर क्लासेस, आई विल चेंज योर पोजीशन, आई हैव एबिलिटी टू चेंज योर लाइफ इन पॉजिटिव मेजरेबल चेंजेस। नेक्स्ट अगर देखें तो अगर हम सभी का ये नेक्स्ट कंसेप्ट देखा जाए तो मिरर से इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में अगर देखा जाए, कॉनकेव मिरर में हम सभी देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में, इमेज बिटवीन पी एफ एंड पी, एफ एंड पी के बीच यानी फोकस और पोल के बीच में जो सिचुएशन बनाया गया है, यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, सी और एफ के बीच है ना, सी और एफ के बीच। और यहाँ पे क्या कहा, इमेज बिटवीन एफ और पी के बीच, यहाँ पे इमेज बना है। यानी कि हम सभी अब कौन सा देखने वाले हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की सारी सिचुएशन पढ़ ली, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में रूल कितने होते हैं, ठीक है, उतने रूल नहीं होते हैं। यानी कि इसमें कोई कोई बुक 2 रूल लिखता है, कोई कोई 1 रूल लिखता है। तो हम सभी इसको देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो ना, एनीवेयर कहीं पे हो, तो क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ सी और एफ के बीच हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, जो इमेज बना फोकस और पोल के बीच बना, यहाँ पे पोल होता है इमेज। तो वर्चुअल, इरेक्ट, अपराइट, डिमिनिश, यानी कि ये डिमिनिश बना। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज जो हुआ वो डिमिनिश बना है सर, डिमिनिश। तो एक बात हमेशा कंफर्म करना है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट ना, ये केयर का। और कहीं भी रखी हो एनीवेयर किसी पॉइंट पे तो उसका इमेज उससे क्या बनेगा, डिमिनिश बनेगा। और एफ और पोल के बीच, फोकस एंड पोल के बीच में बनेगा। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है ये, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस एफ। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया ये सिचुएशन कॉन्वेक्स मिरर की। और अगर देखा जाए नेक्स्ट तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कब, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे हो। यहाँ पे क्या रख लिया गया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख लिया गया, क्या, किसमें,
कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम कह रहे हैं एक किसी भी पॉइंट पे रख लो, पहला सिचुएशन किसी भी पॉइंट पे था तो फोकस और पोल के बीच इमेज इन्वर्टेड नहीं इरेक्ट बना, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से डिमिनिश बना, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये दिख रहा है, ये इन्फिनिटिव की दो ही रूल याद करना है। हम कहे थे ना दो रूल लिखता है कभी कभी कुछ कुछ बुक में, एक रूल भी है। तो यहाँ पे दूसरा रूल ये है कि इन्फिनिटिव पे ऑब्जेक्ट रखा गया तो इसका जो इमेज है ये क्या बन गया, फोकस पे बन गया, फोकस पे बन गया। और हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनेगा, ऑलवेज ऑलवेज केयर करना। इरेक्ट हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज। तो इन्फिनिटी पे जो भी आ रहा है मिरर में देख रहे हैं कि उसका इमेज हाईली डिमिनिश इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे ही बनेगा, चाहे वो सर कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों में सिचुएशन यही है, ठीक है। लेकिन लेकिन उसमें सर रियल इन्वर्टेड, इसमें रियल इरेक्ट है। देख लेना पहले, यहाँ पे देखो नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, और यहाँ पे इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बना, ये तो रट गया होगा, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज बना। और बिटवीन पोल इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में हो तो ऑब्जेक्ट का इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच होगा, वो सर होगा डिमिनिश। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? आई होप बेटर अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। सीधी बात, नो बकवास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगर देखें तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का, अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज। और कॉन्वेक्स मिरर को अगर देखें तो इसमें अगर हम सभी साइड मिरर देखें, साइड मिरर किसका, व्हीकल्स का साइड मिरर अगर देखें, व्हीकल्स का साइड मिरर अगर देखें तो उसमें सर यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। देखो फ्लैट मिरर लिया गया तो थोड़ा बहुत इमेज दिख रहा है पीछे आने वाले व्हीकल्स का, साइड में लगा होता है ड्राइवर के, ठीक है, ड्राइवर के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों में होता है, ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर बोलते हैं इनको। तो ये रियर व्यू है, पूरी व्हीकल्स दिख रही है पीछे की जो आ रही है, ये फ्लैट में थोड़ा बहुत दिख रहा है, और ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें पूरा इमेज दिख रहा है कार का। यानी कि क्या है कि पीछे आने वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनका साइज छोटा करके दिखा देता है, वर्चुअल दिखाता है। साइड मिरर या ड्राइवर के बीच में ऊपर जो अंदर होता है ना, फोर व्हीलर के अंदर एक पट्टी साइड का होता है, रेक्टेंगुलर बनता है शेप, ऐसे मिरर होते हैं ना, ये ऐसे पट्टी वाले, तो वो भी होते हैं, वो रियर व्यू में भी आते हैं वो भी। तो आई होप यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स मिरर में कौन कौन से, कहाँ पे इसका यूज होता है, कहाँ पे इसका यूज होता है, ये सभी को क्लियर हो गया। तो हम सभी अब देख रहे हैं कि समरी कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का। अब पढ़ते हैं हम सभी इसके बारे में, क्या समरी में क्या होने वाला है, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। कॉनकेव मिरर सर, कॉनकेव मिरर में हम सभी देख रहे हैं इन्वर्टेड बन रहा था, और कॉनकेव मिरर में इन्वर्टेड इमेज बन रहा था, ठीक है। ये कह रहा है अपराइट इन लार्ज, अब यहाँ पे क्या लिखा, सीधी बिंदी इमेज ना, सीधी बिंदी इमेज। अब ये क्या था, वो पॉइंट साइज वाला था, और यह अगर देखा जाए तो इसमें ज्यादातर सिचुएशन में क्या बन रहा था, वो क्या था, वो इन्वर्टेड था, इरेक्ट एक ही सिचुएशन में था। ये बात क्लियर है। अगर कॉन्वेक्स मिरर में देखा जाए तो कॉन्वेक्स मिरर में ये वल्ली इरेक्ट और वर्चुअल, ऑलवेज बोल सकते हैं, ऑलवेज इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनता है, ऑलवेज डिमिनिश ना, और सीधी छोटी इमेज ना, ये सीधी छोटी इमेज। क्लियर है, यहां तक कंफर्म हो गया? अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आई होप आप सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, और अब बोर्ड के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस करेंगे तो उस टाइम में भी आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो ये कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड आ रहा है। अब यहां से अगर देखा जाए तो इसमें क्या है नेक्स्ट, अगर हम सभी देखें तो साइन कन्वेंशन की बात कर लें। साइन कन्वेंशन क्या होता है सर? साइन कन्वेंशन, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट फॉर द स्टूडेंट्स
इसमें साइन कन्वेंशन में होता क्या है कि साइन कन्वेंशन अगर देखा जाए तो साइन कन्वेंशन में हम सभी देखेंगे कि होता क्या, एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, भी क्या होता है, निगेटिव होता है, कौन कैसा होता है, इसके बारे में समझना है। फोकस, डिस्टेंस ऑफ इमेज ना, डिस्टेंस ऑफ मिरर, ये सब समझना है। तो हम सभी जानते हैं मैथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर ये बीच से अगर इसमें लाइन आ जाए और ये देखा जाए तो ये इधर लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट वाले को माइनस एक्स एक्सिस कहते हैं, इस साइड का लेफ्ट, और जो राइट है इस साइड का, यानी कि ओरिजिन के अगर यहाँ से बीच वाला पॉइंट है तो इधर देखें तो ये पॉजिटिव होगा एक्स। अब देखें ये ऊपर की तरफ जाता है वाई एक्सिस, तो आपको पता होगा पॉजिटिव, यानी कि एच इमेज के लिए है, हाइट ऑफ इमेज, और ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये निगेटिव। ये बात केयर करना है, लेफ्ट तो निगेटिव, राइट तो पॉजिटिव, अप तो पॉजिटिव, डाउन तो निगेटिव। अब यहाँ से यहाँ पे लिखा भी है, ये निगेटिव इधर होगा, इधर पॉजिटिव होगा, और ये नीचे निगेटिव ऊपर पॉजिटिव। ये है कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है ना, कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ये होता है क्या, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म होगा, यहाँ तक आप सभी को कंफर्म है। तो हम सभी अगर देखें साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, हमें क्या देखना है, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, यानी कि मिरर में साइन कन्वेंशन का क्या रोल है। अगर यहां से देखें तो ये साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर है, और हम सभी को ये दिख रहा है कि हम सभी ये लिए हैं कौन सा मिरर, सर हम सभी लिए ये कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर इसलिए लिए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंडीशन होती है इमेज फॉर्म्ड होने की, वो क्या होती है सर, कॉनकेव मिरर की होती है। ये बात कंफर्म रखना है। अगर यहां तक कंफर्म हो गया तो इसके बाद हम सभी को दिख रहा होगा कि इसमें एक लाइन बीच में बनी है। कैसी लाइन, यहाँ पे हम सभी को दिख रहा है कि एक लाइन बनी है, ये है बीच में, जो मिरर को बीच, यानी कि मिरर के बीच से होके जा रही है। यहां से एम एन मिरर है, ये एम एन मिरर है, इसके बीच से लाइन जा रही है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहां से तो कंफर्म ये पता ही है आपको। और यहाँ पे एक बीच में लाइन ड्रा कर दिया गया, तो लाइन ड्रा कर दिया गया, तो मैथमेटिक्स में आप सभी पढ़े होंगे कि अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन के अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है यहाँ पे, निगेटिव, यानी कि इधर आएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे लिखा है ये निगेटिव, और हम सभी को पता है कि इस ओरिजिन से राइट साइड आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इससे ये कंफर्म होता है कि हमें अगर इस साइड रखना है ऑब्जेक्ट को, इस साइड, तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर राइट साइड रखना है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कंफर्म हो गया। अगर हम सभी पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, अगर हम सभी अप जाते हैं, क्या जाते हैं, अप जाते हैं, तो अप जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, वाई एक्सिस की तरफ। अगर डाउन आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, यानी कि डाउन आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। यहां तक कंफर्म है। अब इसमें ये दिख रहा है कि ये जो इमेज है, इमेज जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसे है, ये इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, तो ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे प्लस बताया गया है, अपवर्ड हाइट प्लस में लिया जाएगा। अब यहां से देखा जा रहा है कि इमेज जो है वो 5 के 5 कंडीशन में इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा था वो सर इन्वर्टेड हो रहा था। कैसे हो रहा था, इन्वर्टेड फॉर्म्ड बन रहा था। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया, यानी कि जो कंडीशन ज्यादा बार आया था उसी को लिया गया। एक ही कंडीशन था पोल और फोकस के बीच, जिसमें क्या हुआ था, इमेज इधर फॉर्म हो गया था, ये ऐसे करके फॉर्म्ड हुआ था, ऐसे करके फॉर्म्ड हुआ था। यानी कि हम सभी को ये पता है कि 5 की 5 कंडीशन की जो इमेज फॉर्म हुई थी वो सर हुई थी इन्वर्टेड। अब ये इन्वर्टेड थी तो हम सभी देख रहे हैं कि ये जो इमेज की कंडीशन है वो क्या है, डाउनवर्ड है, तो ये हो गया निगेटिव, और ये निगेटिव हो गया। तो अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें क्या करना है, हम सभी देखें तो इस साइड ऑब्जेक्ट रखा है तो इधर ही क्या होगा, फोकस होगा, इधर ही क्या होगा, फोकस, इधर यहाँ पे फोकस है, और इधर ही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर ही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस साइड अगर देखें तो फोकस क्या होगा सर,
फोकस जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर ही फोकस है, ठीक है, तो फोकस क्या होगा, निगेटिव होगा, फोकस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि कॉनकेव मिरर में फोकस भी निगेटिव है, निगेटिव लिखा गया है, यू वी एफ तीनों निगेटिव होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, यू वी एफ तीनों निगेटिव है। कैसे निगेटिव है उसको देख लेते हैं, अभी कंफर्म कर लेते हैं। अगर हम सभी देखें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, u है, यानी कि ये पोल है, इधर ऑब्जेक्ट है, u डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ये क्या है, ये भी लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड है तो ये निगेटिव है। क्लियर है सर। b जो v है वो v की कंडीशन क्या होती है, हम सभी देख रहे हैं, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहाँ पे लिख रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, यानी कि पोल से क्या इमेज की डिस्टेंस क्या है, वो v है, और ये भी क्या है, लेफ्ट साइड ही, ये है कंडीशन इसकी, ये तो ये भी निगेटिव हो गया, यानी कि सर कंफर्म हो गया कि कॉनकेव मिरर में UVF निगेटिव होता है। हाँ, हम सभी को ये पता है कि एक कंडीशन में क्या होता है, भी आ जाता है इस साइड, भी एक कंडीशन में, यहाँ 6 वाले कंडीशन में ये यहाँ पे आ जाता है, ये 6 वाले कंडीशन में यहाँ पे आ जाता है राइट साइड, तो उसमें पॉजिटिव होगा, तो एक क्या, ये रेयर केस में आ रहा है, यानी कि मैक्सिमम न्यूमेरिकल में UVF कॉनकेव मिरर में पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा तब, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा तो हम सभी को लर्न रखना है कि U निगेटिव रहेगा, V और F पॉजिटिव रहेगा, V और F पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखे हैं U ऑलवेज निगेटिव, U हमेशा निगेटिव होने वाला है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में यही शेप ऐसे बना था ना, ऐसे ही बना था, हम सभी देखे थे, ये ऐसे करके बना था, यानी कि ऐसे करके बना था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे रहा होगा, और प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे रहा होगा तो इसी साइड U बैठेगा, और इसी साइड U बैठेगा, और इसी साइड क्या होगा, F होगा, ठीक है, इसी साइड क्या होगा, F होगा, और इसी साइड V होगा, यानी कि जिधर क्या होगा, इधर ही इमेज बनता है, राइट साइड ही कॉन्वेक्स में, और इधर ही F होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस साइड नहीं रखते हैं, ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं, क्योंकि पॉलिशिंग क्या है, पॉलिशिंग इस साइड है, तो ऑब्जेक्ट को इधर रखा जाता है, इसलिए क्या है, इसमें V और F पॉजिटिव होता है, क्योंकि V और F सर इधर ही रहता है। यहां तक कंफर्म हो गया, आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से, यहां तक कंफर्म हो गया, तो हम सभी देखते हैं नेक्स्ट में, तो ये याद रखना है, ये बहुत तेजी से न्यूमेरिकल में यूज होता है, UVF तीनों निगेटिव कॉनकेव मिरर में, और V और F पॉजिटिव, और U ऑलवेज निगेटिव, चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, वहां पे क्या होगा, U निगेटिव होगा। यहाँ तक कंफर्म हो गया, तो ये बात हमें लर्न रखना है। अब यहाँ से हम सभी देखें नेक्स्ट, तो मिरर फार्मूला क्या होता है, ये मिरर फार्मूला क्या है, अगर हम सभी यहाँ से देखें मिरर फार्मूला, तो मिरर फार्मूले में हम सभी क्या देख रहे हैं, ये फोकल लेंथ, क्या देख रहे हैं, फोकल लेंथ क्या होता है। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ हम सभी देख लिए, एफ होता है सर, एफ से डिनोट करते हैं, एफ से। यू को कैसे डिनोट करते हैं, यू से, फोकल लेंथ को एफ से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से, और इमेज डिस्टेंस को भी से, ये बात क्लियर करना है, फोकल लेंथ एफ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस भी। यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रहा है नीचे की तरफ ज्यादातर कंडीशन में, तो अब ये क्या है, मिरर फार्मूला इससे फॉर्म्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम सभी देख लेते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम सभी देखें तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हम सभी यहाँ पे 3 फार्मूला लिखे हैं, ये रियल में क्या है, मेन फार्मूला ये है, मेन फार्मूला ये है। हम सभी अगर देखें तो इस मिरर में क्या होगा, ये निगेटिव होता है मैग्निफिकेशन, याद रखना है सर, अगर मैग्निफिकेशन की बात करें मिरर में तो ये निगेटिव होता है, ये बात लर्न रखना है। कैसे प्रूव होगा, देखो कैसे प्रूव होगा, अगर हम सभी देखें तो भी क्या होता है कॉनकेव में, क्योंकि कॉनकेव की ज्यादा कंडीशन लेनी पड़ेगी, इसी को लेके हम सभी प्रूव कर लेते हैं, कॉनकेव की ही कंडीशन लेनी है, तो कॉनकेव में बताओ ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव में
कॉनकेव में भी क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, निगेटिव, यू भी निगेटिव। क्या, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, नीचे की तरफ माइनस एच आई, और यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है, क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है। ठीक है, अगर इसमें देखें तो ऐसे ना, और ये क्या हो जाएगा, अगर यहां से देखा जाए तो ये क्या होगा, ये वाला माइनस अभी नहीं रखना है, क्लियर है। यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हुआ, माइनस में आया कि नहीं। यानी कि हम सभी अगर जनरली पहले इस टाइप का फॉर्मूला लिख के देखे थे, m इक्वल टू वी बाई यू इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। अब इस वाले में रखे थे तो हम सभी के पास ये आया था, ठीक है, इस वाले में रखे थे तो ये प्रूव होके आया माइनस, इसका मतलब मैग्निफिकेशन माइनस होता है। तो हम सभी क्या कर सकते हैं, इसको m इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम सभी चाहें तो m इक्वल टू माइनस एच आई बाई एच ओ भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे यानी कि हमेशा दोनों लिया जाएगा तो माइनस, अलग अलग लेंगे तो माइनस, क्योंकि एक जगह माइनस है, मैग्निफिकेशन माइनस आएगा दोनों कंडीशन में। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। अब हम सभी देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं, और यहाँ तक कंफर्म हुआ तो हम सभी को पता है कि मिरर फार्मूला जो वहां पे लिखा था ये क्या हो जाएगा, 1/, ये मिरर फार्मूला अभी देख लेंगे, आगे होगा, नहीं तो हम अभी बता देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हम सभी देख लेते हैं मिरर फार्मूला, वहां पे मेंशन नहीं था तो मिरर फार्मूला का होता क्या है, यहाँ पे इसको कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मिरर फार्मूला लिख लेते हैं, ये क्या है मिरर फार्मूला, 1/1 एफ इक्वल टू 1/f इक्वल टू स्फेरिकल मिरर फार्मूला इनको बोलते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, ये स्फेरिकल मिरर फार्मूला है, ठीक है, ये केयर करना है, ये स्फेरिकल मिरर फार्मूला है, ठीक है। एग्जामिनर अगर चाहेगा तो इसी फार्मूले को क्या कर देगा, ऐसे नहीं देगा, एग्जामिनर क्या करेगा, इसका एलसीएम ले लेगा। तो एलसीएम ले लेगा तो ऐसे भी कर सकता है, यहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे ऐसे कर देगा, u और v का एलसीएम ले लेगा, u और v का एलसीएम ले लेगा, और क्या कर देगा, v से v कैंसिल हो गया, u बचा, u वन जा u, और प्लस यहाँ पे कर दिए, u से u कैंसिल होगा, v वन जा v, यहाँ पे एग्जामिनर u प्लस v, और ये हो जाएगा 1/f। ये ऐसे है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं देगा, ऐसे फार्मूला नहीं देगा, ये वाला जो ऊपर फार्मूला लिखा है, ठीक है। एमसीक्यू में आएगा तो ये वाला ऑप्शन दे देगा, ये नहीं देके दूसरा ऑप्शन ये रखेगा, एफ इक्वल टू ये 1/f इक्वल टू, तो एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये जस्ट अगर इसको रिसिप्रोकल कर देंगे तो इधर भी ये हो जाएगा u भी, और ये भाई ये हो जाएगा u प्लस भी, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये ऑप्शन में दे सकता है। एग्जामिनर का ये थिंकिंग अप्रोच रहता है, ठीक है, क्योंकि जनरली सभी स्टूडेंट्स ये जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला सभी को लर्न है कि मिरर का, ये स्फेरिकल मिरर का, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये मिरर हो गया फिनिश, और हम सभी देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं लेंस। सर लेंस में क्या पढ़ना है हमें, अब ये जो लेंस है हम सभी बात किए थे स्टार्टिंग में कि सर जितने भी मिरर होंगे उसमें रिफ्लेक्शन का रूल लगेगा, और सर जितने भी लेंस होंगे उसमें रिफ्रैक्शन का रूल लगेगा। सर जितने भी मिरर होंगे उसमें रिफ्लेक्शन एक ही मीडियम में होगा, ठीक है, दूसरे मीडियम में लाइट नहीं जाएगी क्योंकि पॉलिशिंग होती है, और सर लेंस जो होता है उसमें एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है, इसमें पॉलिशिंग नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन ओनली वन मिरर में होता है। तो यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से हम सभी को पता है कि प्रिंसिपल फोकस एफ और फोकल लेंथ एफ, इसी को दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों एफ से ही डिनोट करते हैं। प्रिंसिपल फोकस यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है, इसलिए इसका नाम प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से लिखा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसको डिनोट जब करते हैं तो ये क्या हो जाता है, स्मॉल एफ हो जाता है। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा।
हम सभी को पढ़ना है क्या, लेंस पढ़ना है। और भी लेंस कितने टाइप के, स्फेरिकल लेंस 2 टाइप के होते हैं सर। 2 टाइप के कौन कौन से, हम सभी देख रहे हैं यहाँ पे कि एक जो लेंस है यहाँ पे इसका नाम है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। याद रखना है कि कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है। हम सभी देख रहे हैं कि बहुत सारी रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है, बहुत सारी रे ऑफ लाइट ऐसे पैरेलल जा रही है, पैरेलल जा रही है, और ये क्या होती है, ये यहाँ पे आके सेंटर हो जा रही है, एक जगह मिल जा रही है। तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट इनफाइनाइट से आ रही है और एक जगह कंजर्व हो जा रही है, कन्वर्ज हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। यानी कि एग्जाम में लिख सकता है, वहां पे क्या लिखेगा, कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिखेगा, वहां पे लिख लेगा कन्वर्जिंग लेंस। तो समझ जाना है कि सर कॉन्वेक्स लेंस ही कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता है, वहां पे न्यूमेरिकल्स में लिख लेगा, वहां पे कॉन्वेक्स लेंस नहीं लिखेगा, कन्वर्जिंग लेंस लिख लेगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये जो फिगर दिख रहा है हम सभी को, ये क्या है, कॉनकेव, ये है कॉनकेव। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, पहले नाम देख लेते हैं फिर इनके दूसरे स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये बहुत सारी इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट आती हैं और ये क्या होती है, ये ऐसे डाइवर्ट हो जाती हैं। बहुत सारी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटिव से आती हैं और ये क्या हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, फैल जाती है। तो इनको बोलते हैं, इनका नाम हो गया डाइवर्जिंग लेंस ना, ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। तो ये कॉनकेव लेंस है और ये है कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ तो कंफर्म हो गया। नोट दे हैव 2 फोकस, ये बात केयर करना है कि इनमें 2 फोकस होते हैं। कौन कौन, F1 F2, ड्यू टू 2 कर्व्ड सरफेस, 2 कर्व सरफेस होने की वजह से 2 कर्व सरफेस हो जाते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, इस वजह से ऐसा होता है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम सभी देखें तो इमेज फॉर्मेशन क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस का। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन। अब अगर हम सभी सेपरेटली देखें कि कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस जो दिख रहा है, ये पहले कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो ये कॉन्वेक्स लेंस हम सभी को दिख रहा है, ये क्या है, बीच में थीकर और साइड में थीन, ये है कॉन्वेक्स लेंस। देखने से फिजिकल स्ट्रक्चर से इसका बीच में थीकर और साइड में थीनर, ये ऐसा दिखता है ना। अब हम सभी को ये दिख रहा है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर क्या आ जाए, यानी कि पहली रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल आ गया, तो ये क्या हो गया, फोकस से होता हुआ जाएगा, ये तो कंफर्म है। दूसरा क्या होगा कि अगर यहां से दूसरा रे ऑफ लाइट, सेकेंड रे ऑफ लाइट अगर आएगा, तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, ओ को बोलते हैं, ये ओ है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल जाएगा। इसके बाद हम सभी देख रहे हैं, ये दूसरा कंडीशन हो गया, कैसे, ये किसका है, इमेज फॉर्मेशन करते टाइम रे का रूल है ये। अब यहां से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके जा रही है, फोकस से होके जा रही है, पहली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस से निकली, दूसरी सर जो रे ऑफ लाइट आई ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल गई सीधा, ठीक है, सीधा निकल जाएगी। और जब तीसरी रे ऑफ लाइट अगर आई और ये फोकस से होके निकल जा रही है, तो फिर क्या हो जाएगी, लेंस से पैरेलल हो जाएगी। ये तीनों रे ऑफ लाइट को फोकस करना है। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्लियर हो गया होगा। अब हम सभी देखें तो ये क्या है, ये अब हम सभी को पढ़ना है कंडीशन। क्या कंडीशन पढ़ना है, कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन जो होता है उसकी कंडीशन। जैसे हम सभी मिरर में 6 रूल कॉनकेव मिरर के लिए पढ़े थे, अब हम लेंस में कॉन्वेक्स लेंस में 6 रूल पढ़ रहे हैं। तो ये बात क्लियर करना है कि मिरर और लेंस दोनों डिफरेंस है। मिरर में सर कॉनकेव में 6 रूल होता है, तो लेंस में सर कॉन्वेक्स में 6 रूल होगा, ये बात क्लियर करना है, जस्ट अपोजिट। यहाँ पे दिख गया कि ये कह रहा है पहली कंडीशन और पहली जो कंडीशन है
ये ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, अनडिफाइंड पे है। ऑब्जेक्ट जब अनडिफाइंड पे है तो हम सभी को पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड पे हो, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, बहुत सारी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटिव से आएंगी और वो क्या होंगी, एक जगह सेंटर होंगी, यानी कि फोकस से होके निकलेंगी, यानी कि फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो बहुत सारी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये है ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से होता हुआ जा रहा है, और ऊपर उसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी रे ऑफ लाइट इन्फिनिटिव से आ रही है। ये क्या हुई, प्रिंसिपल फोकस पे मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है फोकस और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ होती है, ये लिखा है। ये इमेज का फॉर्मेशन बन गया, तो इमेज का फॉर्मेशन बन गया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हम सभी देख रहे हैं, इमेज कहाँ बना, इमेज बना F2 पे, इमेज बना F2 पे। और यहाँ क्या, रियल बना है, क्या बना है, रियल इन्वर्टेड हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड की कंडीशन जब भी इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया था, चाहे वो मिरर था चाहे वो लेंस है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो वो हाईली डिमिनिश ही बनेगा। ये बात एग्जाम में अगर आएगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो सीधा हाईली डिमिनिश को टिक करना है ऑप्शन में, ठीक है। इन्वर्टेड, रियल, रियल इन्वर्टेड, ठीक है, ये भी बात क्लियर करना है। अब इसमें हम सभी दूसरी कंडीशन देखें तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f1 क्या मतलब, पहले इनफाइनाइट पे था, अब एक स्टेप आगे आया, एक स्टेप आया आगे, तो इसका मतलब सर 2f1 और इनफाइनाइट के बीच की जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं बियॉन्ड 2f1 बोलते हैं, बियॉन्ड 2f1। यहाँ पे कैसे देख रहे होंगे आप सभी, यहाँ पे f1 है तो ये क्या होगा, 2f1 है, ये डिस्टेंस है इन सब की। तो दूसरी कंडीशन इनफाइनाइट देख रहे हैं यहाँ पे 2f1 और इन्फिनिटिव के बीच ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी गई है, तो ये ऑब्जेक्ट रख गई है, तो अब क्या जाएगी, रे ऑफ लाइट जाएगी, किससे, पहली रे ऑफ लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस दिख ही रहा है, ये पहली रे ऑफ लाइट क्या आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फिर फोकस से होकर निकल गई। तो हम सभी जानते ही थे कि रे ऑफ लाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो फोकस से फिक्स से निकलेगी, ये रूल पीछे अभी देखे थे। और दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ गई, दो ही रे ऑफ लाइट चलाई जाती है, दो ही रे ऑफ लाइट चलाना है, चाहे वो मिरर है चाहे वो लेंस है। तो दूसरी रे ऑफ लाइट जब गई है ना, ये क्या, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर रहेगा ओ, ऑप्टिकल सेंटर से होके निकली, ऑप्टिकल सेंटर से होके निकली और ये सीधा ये एक दूसरे को इमेज इंटरसेक्ट कर दिए, और जहां दो दो रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देते हैं वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इमेज का फॉर्मेशन हो गया इन्वर्टेड और क्या, रियल, इन्वर्टेड और रियल, यहाँ पे हो गया ए डैश बी डैश इमेज और ये है ए बी ऑब्जेक्ट। तो हम सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट जब 2f1 बियॉन्ड 2f1 होगा तो इमेज f2 और 2f2 के बीच है, f2 और 2f2 के बीच में दिख रहा है, और क्या है, ये रियल है और इन्वर्टेड है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, ऑब्जेक्ट से छोटा है। अब ये भी नहीं कि बहुत छोटा है, उस बहुत छोटा को तो पढ़ लिए थे, हाईली डिमिनिश ना। अब ये हो गया, आई थिंक यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब हम सभी तीसरे कंडीशंस पे चलते हैं। तीसरा जो कंडीशन है, अब ऑब्जेक्ट को एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, बियॉन्ड 2f1 था ना, अब 2f1 पे लाके स्टैंड करा दिया गया, और 2f1 पे ऑब्जेक्ट को जब ला दिया गया तो अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ये बात हम सभी मिरर में भी देखे थे, जब वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया था ऑब्जेक्ट तो जस्ट उसी के इक्वल साइज में इमेज बन रहा था। तो सर ये कंडीशन क्या लेंस में भी होने वाला है, यस होने वाला है, यानी कि 2f पे है, 2f1 पे, तो ऑब्जेक्ट उसी इक्वल साइज का बनेगा इधर, कहाँ पे सर, 2f2 पे, कहाँ बनेगा, 2f2 पे। तो हम सभी को ये दिख रहा है, ये है ऑब्जेक्ट 2f पे
इसका इमेज कहाँ बन गया, ये बन गया 2f पे। कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट आई, फोकस से होकर निकल गई। इस फोकस का नाम क्या है, f2, और ये है 2f2 ना, हम सभी को पता है। ये f1, ये है 2f1 ना, ये है 2f1, ये 2f1। तो यहां तक क्लियर ही है। अब ये क्या है, इसका इमेज जो बना देखना, ये क्या है, सेम साइज, कहते हैं सेम साइज के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके, सेम साइज रियल इन्वर्टेड और 2f2 पे। तो ये भी 2f2 पे था, तो वो भी 2f1 पे है, तो वो 2f2 पे बस हो जाएगा। बस f पे ही है, f1 f2 बस नाम बदला है और कोई डिफरेंस नहीं है, वहां कंफ्यूजन भी नहीं होना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, अब एक स्टेप और बढ़ा है, तो यहां से एक स्टेप बढ़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 2f1 और f1 के बीच आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट एट 2f1 और f1 इनके बीच आ गया ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में आ गया, तो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज मिस्टेक बन गया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ये 2f1 और f1 के बीच में रहेगा, यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे। क्लियर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। अब ये क्या हो जाएगा, अगर देखें यहां से तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट ये चली, फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से निकल गया, फोकस से निकल गया, पता है। दूसरा दूसरा कहां गई, कहां गई, दूसरा गई ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से, सीधी बात, नो बकवास। यहाँ पे दोनों कट गए, और जहां कटे, जहां दोनों रे ऑफ लाइट कटी वहीं तो इमेज बनी, और वहीं इमेज फॉर्म्ड हो गई। और यहाँ पे इमेज जो बनी है, क्या बनी है, f2 और 2f2 के बीच में, यानी कि यहाँ भी 2f1 और f1 के बीच में है, तो उधर भी f2 और 2f2 के बीच में बना है। यानी कि जैसे एक स्टेप ये आगे बढ़ रहा है, एक स्टेप ये भी आगे बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन फोकस करना है। तो इमेज f2 2f2 के बीच रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। अब थोड़ा सा सेम साइज के बाद जब इमेज बनेगा ना, वो बड़ा होता जाएगा, मैग्नीफाइड हो गया। तो ये आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से, सभी को क्लियर है। और आगे हम सभी देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए, और ये ऑब्जेक्ट एट f1, नेक्स्ट कंडीशन है, ऑब्जेक्ट को ला दिया गया एक स्टेप और, कहां पे, आगे स्टैंड कर गया f1 पे। सर f1 पे स्टैंड कर गया तो क्या, अब इसमें हम सभी देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट f1 पे है। तो हम सभी को दिख रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट f1 पे है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये f1 पे है ऑब्जेक्ट, तो हम सभी देख रहे हैं कि फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या हुई, प्रिंसिपल एक्सिस से गई और फोकस से होके निकल गई, और दूसरा सेकेंड रे ऑफ लाइट देख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर से होके सीधा निकल गई। अब हम सभी देख रहे हैं कि ये जो होगी रे ऑफ लाइट, ये कहीं इनफाइनाइट पे जाके कैंसिल होगी, ये इनफाइनाइट पे जाके कहीं जाते 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 इनफाइनाइट पे कैंसिल होगी, यानी कि इसका इमेज जो फॉर्म होगा इन्फिनिटिव पे बनेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव लिखा है, और यहाँ पे लिखा है रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। तो जब भी बात होगी इनफाइनाइट पे, अनडिफाइंड पे, इमेज बहुत मैग्नीफाइड होगा, बहुत बड़ा होगा, तो हाईली मैग्नीफाइड उसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एक स्टेप और आएगा, यानी कि O और F1 के बीच में आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या हो गई, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। अब ये जो कंडीशन है ये लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद तो ये लेंस के ऊपर तो चढ़ेगा नहीं कोई पर्सन, लेंस से पहले ही रहेगा ऑब्जेक्ट की कंडीशन। तो ये लास्ट स्टेप है और 6 नंबर का, और हम सभी देख रहे हैं F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, फर्स्ट यानी कि फर्स्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है। हम सभी ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट रे ऑफ लाइट है यहाँ से दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, यहाँ से फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस हो गया निकल गया, यहाँ से दिख रहा है कि सेकेंड रे ऑफ लाइट है, सेकेंड रे ऑफ लाइट यहाँ से चल रही ऑप्टिकल सेंटर से, और ये क्या हो रही है, ये भी निकल जा रही है,
सीधा निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से। तो जब इन सभी को देख रहे हैं कि आगे तो ये और फैलता जाएगा, आगे इमेज बनने की कोई चांसेस नहीं है। अब इसको पीछे जब खींचेंगे तो ये क्या होगा, एक पॉइंट पे ऐसा कट करेगा। तो इसको क्या कर लिया गया, इस पॉइंट को डॉटेड लाइन में इधर खींचा गया, इस पॉइंट से डॉटेड लाइन से इधर खींचा गया। ये दोनों रे जहां पे कट कर दिए वहीं इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या बन गया, ए डैश बी डैश इमेज का फॉर्मेशन हो गया। ए डैश बी डैश इमेज का फॉर्मेशन हो गया। और ये है कहाँ पे कंडीशन, बियॉन्ड 2f1 है। कहाँ पे है, बियॉन्ड 2f1। तो ये क्या हो गया, इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ये क्या हुआ, वर्चुअल बना। डॉटेड लाइन से जो भी इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, डॉटेड लाइन वाला हमेशा वर्चुअल होगा। इरेक्ट मैग्निफाइड, इरेक्ट होगा सीधा, और मैग्निफाइड मतलब बड़ा होगा। क्लियर है, देख ही रहे हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन थी कॉन्वेक्स लेंस में, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की सारी कंडीशंस फिनिश हो गई। हम सभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप यहाँ तक क्लियर सभी को होगा। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस, सभी को पता ही है ये क्या होता है, फर्स्ट फोकस। और ये क्या है, यानी कि फर्स्ट फोकस, उसके बाद अगर एक और डिस्टेंस बढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट फोकस के बाद अगर डिस्टेंस बढ़ा जाए, F1 के बाद देखा जाए तो F1 F1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2F1, 2F1 हो गया। यहाँ पे देखा जाए राइट साइड में तो F2 हो गया, F2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2F2 हो जाएगा। यहाँ तक ये कंडीशंस हो गया। ये क्यों, कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है सर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, इनको बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। और इनमें हम सभी देख रहे हैं कि इसकी डिफिनेशन पढ़े ही थे, बीच में थिकर होता है और साइड में थिनर होता है, दोनों तरफ साइड में थिनर हो गया। यहाँ तक ये कंफर्म हो गया, ये फिजिकली देखने में ऐसा दिखता है। तो हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ तक ये कॉन्वेक्स लेंस की सारी प्रोसेस हो गई फिनिश। एक बार हम इसको समरी के फॉर्म में कैसे रिवाइज कर लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन समरी कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे देखें तो ये कॉन्वेक्स लेंस में समरी के फॉर्म में अगर इनको देखें तो पहली कंडीशन से देखो, हम सभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा। क्लियर है, ये कंडीशन सभी में है, मिरर हो या लेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में तो 100% टिक कर देना है, इमेज फोकस पे बनेगा। और ये क्या है, हाईली डिमिनिश की भी कंडीशंस आती है। इनफाइनाइट पे जब भी ऑब्जेक्ट होगा, इमेज 100% हाईली डिमिनिश बनेगा और पॉइंट साइज का नाम आएगा। हाईली डिमिनिश का मतलब पॉइंट साइज का नाम आएगा। और सर कैसा होता है, रियल इन्वर्टेड। तो देखो इसमें रियल इन्वर्टेड, इसमें भी कॉन्वेक्स लेंस में 5 कंडीशन में है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। बस एक ही कंडीशन था, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच की कंडीशन जिसमें वर्चुअल इरेक्ट बना था। ये लास्ट कंडीशन यहाँ पे है, देख रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर और O के बीच का कंडीशन ना, सेम साइड ऑब्जेक्ट बनी थी अभी देखे थे, और ई लार्ज उसका इमेज बना था। यहाँ तक कंफर्म हो गया। अभी हम सभी देखें कि दूसरी सिचुएशन क्या होगा, एक स्टेप इनफाइनाइट से ला तो ऑब्जेक्ट को 2F1 पे हो गया, बियॉन्ड 2F1 इसको बोलेंगे। और ये इमेज जो बन गया F2 और 2F2 के बीच बन गया। और सर ये डिमिनिश, अब हाईली डिमिनिश से क्या, साइज थोड़ा बड़ा हो गया, तो डिमिनिश इसका बोल दिए हम सभी। अब देखो यहाँ पे 2F1 पे आ गया, 2F1 पे एग्जैक्टली आ गया, एग्जैक्टली आ गया, यानी कि जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2F1 पे ही स्टैंड कर जाएगा तो ऑब्जेक्ट सेम साइज का बनेगा। जैसे उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर में बना था, वैसे इसमें 2F1 पे है, तो 2F1 पे है तो उसी साइज का अब इधर बनेगा राइट साइड में 2F2 पे, तो 2F2 पे बनेगा तो सेम साइज का बनेगा। क्या बनेगा, सेम साइज का। और रियल इन्वर्टेड तो पता ही था। अब बिटवीन क्या हो जाए, 2F1 से एक स्टेप आगे बढ़ाओ, F1 और 2F1 और F1 के बीच ऑब्जेक्ट हो जाए तब, तो यहाँ पे कंडीशंस लिखा गया है। और क्या, इमेज कहाँ बन जाएगा, बियॉन्ड 2F2, यानी कि 2F2 पे जब बन रहा था तो अब इधर खिसकेगा, बियॉन्ड 2F2 हो जाएगा। क्लियर है। और ये क्या होगा, इलार्ज होगा, इमेज क्या होगा, इलार्ज।
सेम साइज के बाद कंडीशन तो बढ़ने ही वाली है ना, सेम साइज F1 पे हो गया था, तो इसके बाद अब कंडीशन है सेम साइज आ गया ऑब्जेक्ट के, तो अब तो उसकी साइज बढ़ने ही वाला है, तो इनलार्ज बन गया इस वजह से। अब देखो जस्ट उल्टा बोल दिया, हम कहे थे इन्फिनिटी पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा, अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, जस्ट अपोजिट याद करना है, उल्टा याद रखना है। तो लो इमेज इन्फिनिटी पे बन गया, और ये लिख लिया इनफाइनाइटली लार्ज हाईली डिमिनिश। ये हो गया हम सभी का ये क्विक समरी, आई होप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया तो हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट। हम सभी फिर से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, जो इमेज पढ़े थे ना, इमेज पढ़े थे उसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर हम सभी देखें यहाँ पे, तो देखो पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। कंडीशंस बता दिया, पहला कंडीशन यही बताया ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ये इनफाइनाइट पे बन गया। इनफाइनाइट पे बहुत सारी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये सभी आके कहाँ पे, फोकस पे सेंटर हो जाती है। तो ये बन गया क्या, बहुत सारी रे ऑफ लाइट आई और फोकस पे सेंटर हो गई, इमेज पॉइंट साइज का बन गया। पहली कंडीशन हो गई फिनिश, यानी कि ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गया। और दूसरी कंडीशन देखो, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था, तो अब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 हो गया। बियॉन्ड 2f1 ये दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन ये बन गया। दूसरी कंडीशन यहाँ पे, यानी कि इनफाइनाइट और 2f1 के बीच को ही बियॉन्ड 2f1 बोलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रे ऑफ लाइट गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से होके निकल गई 2f2 से, यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे दूसरी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होके निकल गई, जहाँ पे कट के इमेज का फॉर्मेशन हो गया, F2 और 2f2 के बीच इमेज बन गया। हम सभी ये देख रहे हैं ना कि लेंस से फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस है, फोकस की डिस्टेंस, वो फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकस भी बोलते हैं। यहाँ इमेज बना तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये क्या, मिरर की डिस्टेंस भी ना, डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ना, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर v से डिनोट करते हैं। ये क्या है, u, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, u से डिनोट करते हैं। यहाँ पे कंफर्म हो गया। तीसरी कंडीशंस क्या है, बियॉन्ड 2f1, अब f1 पे कर लिया गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर 2f2 पे इमेज बन गया, सेम साइज का है। ठीक है, रे ऑफ लाइट तो कंफर्म हो ही गया। यहाँ पे क्या हो गया कंडीशन, अब 2f1 और f2 के बीच में कंडीशन आ गया, तो अब इधर इमेज क्या बन गया, इधर बन गया इमेज बियॉन्ड 2f1, बियॉन्ड 2f2 ना, 2f2 यहाँ पे बियॉन्ड 2f2। तो यहाँ से ये कंडीशंस हो गया, फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये फोकस से निकल गई, और सेकंड रे ऑफ लाइट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, जहां कट कर रहा है वहीं इमेज बन गया a डैश b डैश। ये क्या बन गया, इन्वर्टेड रियल बन गया ना, और ये इन लार्ज हो गया। इससे हम यहाँ से देख रहे हैं कि अब ये कंडीशन नंबर कौन सी थी, ये कंडीशन नंबर 3, ये कंडीशन नंबर 4, और ये कंडीशन नंबर हम सभी आ गए फिफ्थ, ये फिफ्थ कंडीशन। अब यहाँ फिफ्थ वाले में देख रहे हैं कि ये F1 पे आ गया, तो ये क्या होगा, F1 पे आ गया तो ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट क्या हुई प्रिंसिपल एक्सिस से, और F1 से होके निकल गई, सेकेंड ऑप्टिकल सेंटर से कहीं जाएगा, कटेगा, इनफाइनाइट पे इमेज बनेगा। ठीक है, ये बन गया, ये कंडीशन 5 हो गया, यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। यहाँ से देखें तो ये ऑब्जेक्ट अब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो गया, तो यहाँ पे क्या इमेज बन गया, ये फर्स्ट रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस यही था, इसके पैरेलल में गई, फोकस से होके निकल गई, दूसरी रे ऑफ लाइट गई ऑप्टिकल सेंटर से निकल गई, दोनों को पीछे कट किए, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन बन गया, a डैश b डैश इमेज बन गया, ए बी ऑब्जेक्ट है। देख रहे हैं क्या है, इनलार्ज है, और दूसरा वर्चुअल है, इरेक्ट है। ये लास्ट कंडीशन ओनली वन है कॉन्वेक्स लेंस में जिसमें इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज बनता है। तो आई होप ये समरी हो गया फिनिश, और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ तक कंफर्म हो गया होगा। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, इसको हम सभी को केयर करना है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कि ये कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस अब क्या करता है, कैसे इमेज फॉर्म करता है। अगर यहाँ से रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो ये क्या करेगा,
इसी को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अब इस लेंस पे रे ऑफ लाइट आएगी ना, तो वो डाइवर्ज करने का इसका नेचर है, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं कॉनकेव लेंस को। तो इसलिए अब ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी रे ऑफ लाइट तो सीधा निकल जाएगी, ये दूसरी कंडीशन बता दिया। ठीक है, यहाँ तक आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि तीसरी कंडीशन क्या है, अगर ये ऐसी रे ऑफ लाइट आएगी तो उसको क्या कर देगा, ये पैरेलल कर देगा ना, ये कर देगा पैरेलल, ये नेचर है। इन ये तीनों कंफर्म हो गया। तो ये क्या है, रे ऑफ लाइट का रूल। रे ऑफ लाइट कैसे क्या करता है, पैरेलल जाएगा, डाइवर्ज कर देगा, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा सीधा निकाल देगा, ठीक है, ऐसे आएगा तो उसको पैरेलल कर देगा। ये तीनों कंडीशंस क्लियर करना है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम सभी देखें तो यहाँ से क्या हो गया, इसमें दो कंडीशन है, कॉनकेव लेंस में दो ही कंडीशन है, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस एनीवेयर। ये कह रहा है फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट हो, कहीं भी हो, या इन्फिनिटी पे आ जाए। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ क्या कर दिया गया कि यहाँ ऑब्जेक्ट को ले लिया गया, यहाँ पे F1 और 2F1 के बीच यहाँ ऑब्जेक्ट को ले लिया गया, यहाँ पे इस साइड है लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, F1 यहाँ पे कर लिया जाए, 2F1 कर दिया जाए, ठीक है, 2F1। ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले लिया यहाँ पे, तो फर्स्ट रे ऑफ लाइट चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फर्स्ट रे ऑफ लाइट चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऐसे निकल गई। और जैसे लेंस पे आई, कॉन्वेक्स लेंस पे इसका नेचर है डाइवर्ज करना, डाइवर्जिंग लेंस ऐसे फैला दिया इधर, ये ऊपर मुड़ गया इसका रे ऑफ लाइट। दूसरा सेकेंड रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से हो गया सीधा निकल गया। जब इनको देखे, इसको पीछे लाया गया, कौन सी, ये फर्स्ट वाली रे ऑफ लाइट को इसको पीछे लाया गया डॉट डॉट लाइन से, तो ये कट किया इसको ऑप्टिकल सेंटर वाले को यहाँ पे, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज का फॉर्मेशन हो गया। और देख रहे हैं कि जैसे ये है वैसे ये है इरेक्ट, और सेम ही साइड में बना है। तो ये बन गया क्या, ये कंडीशन हो गया कि जब ऑब्जेक्ट कहीं भी हो एनीवेयर डिस्टेंस पे, तो उसका इमेज बनेगा F1 और O के बीच, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगा वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश बनेगा। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या है, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे हो। अब क्या है, ये दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन तो हो गई, ये दूसरी कंडीशन क्या है, ये दूसरी कंडीशन हम सभी देख रहे हैं कि ये इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट बहुत सारी आ रही है। अब ये देख रहे हैं कि बहुत सारी इनफाइनाइट रे ऑफ लाइट जा रही है, और यहाँ से ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, एक इधर निकल गई, एक क्या हो गई, एक इधर निकल गई, यानी कि फैल रही है। अगर सपोज कर लो और भी रे ऑफ लाइट लेके जाते ना ऐसे करके तो ये ऐसे निकल जाती, ये ऐसे करके लेके जाते, ऐसे करके लेके जाते, तो ये भी ऐसे निकल जाती, ऐसे करके लेके जाती। तो सबको जब मिलाएंगे तो ये क्या हुआ, डॉटेड F1 पे कट हुआ, यानी कि F1 पे ये क्या हुआ, ये F1 पे इमेज इनका फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इसका इमेज क्या बना, इमेज एट F1 वर्चुअल इरेक्ट हाईली डिमिनिश। ठीक है, तो यहां तक ये आई होप क्लियर होगा। और ये क्या बना, डिमिनिश बना सेकंड कंडीशन में, याद रखना जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। तो तुम सभी देख रहे हो कि चाहे वो कोई सा भी लेंस हो, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो 100% वो क्या बन रहा है, ये पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। साइज की बात हमेशा केयर करना, इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे बनेगा, ये 100% कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट की बात होगी यहाँ पे, किसमें, लेंस में, कॉनकेव लेंस में बात होगी। ठीक है, और ऐसे ही अगर मिरर में देखें तो मिरर में अगर बात होगी कॉन्वेक्स मिरर की, तो हमेशा इमेज वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ऑलवेज की बात कह रहे हैं, ऑलवेज। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आई थिंक बेटर अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ तक सभी को क्लियर है। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम सभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे इसको भी क्विक समरी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, पोजीशन ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो कहाँ पे इमेज बन रहा है, फोकस पे, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज वर्चुअल इरेक्ट।
अब कहीं पे हो इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो तो ये क्या बना, इमेज जो बना F1 और O के बीच डिमिनिश बना सर, वर्चुअल और इरेक्ट बना। ठीक है, ये दोनों कंडीशंस हम सभी देख लिए थे। इनफाइनाइट पे था तो इमेज फोकस पे बन गया, और एक कहीं कंडीशंस था तो यहाँ पे छोटा बन गया इमेज ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच। तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। अब हम सभी देखें तो इसमें अगर देखा जाए तो समरी में कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस अगर दोनों को देखें, ठीक है, तो कॉनकेव लेंस में हम सभी देख रहे हैं कॉनकेव लेंस और यहाँ पे दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, यानी कि ये कंडीशन जो है कॉनकेव में हम सभी देखे हैं, कॉनकेव की जो कंडीशन है ये है पूरी की पूरी इरेक्ट अपराइट डिमिनिश, सीधी छोटी इमेज बनी है, ये बनी है हम सभी लेंस में देखे हैं कॉनकेव लेंस में। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में ये कंडीशंस है, मोस्ट ऑफ इमेज जो बना है ज्यादातर 5 कंडीशन में ये इमेज इन्वर्टेड बना है ऐसे करके नीचे की तरफ ना। और अब क्या हुआ है, इरेक्ट बना तो अपराइट बना ना, मैग्नीफाइड भी बना है कुछ सिचुएशंस में। तो ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की सिचुएशन है। ठीक है, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। एक क्या है, एक थोड़ा सा समरी हो गया दोनों लेंस की, मतलब ये क्या हो रहा है, मतलब कॉनकेव लेंस में ज्यादातर इमेज क्या हो रहा है, ज्यादातर इमेज क्या ऑलवेज इमेज इरेक्ट हो रहा है, इरेक्ट सीधा बन रहा है। और कॉन्वेक्स में 6 कंडीशन में 5 कंडीशन में क्या हो रहा है, वो इन्वर्टेड बन रहा है, एक कंडीशन में इरेक्ट बन रहा है। ये सब क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक यहां तक सभी को क्लियर होगा। और हम सभी देखें तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये एग्जाम में पूछता है, याद रखना है कैसे। पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस P its ability to converge or diverge rays of light, यानी कि पावर ऑफ लेंस की ये एबिलिटी होती है कि रे ऑफ लाइट को या तो कन्वर्ज कर दे या तो डाइवर्ज कर दे, ये पावर होती है लेंस की। यानी कि अलग अलग डिफरेंट, कॉनकेव रहेगा तो डाइवर्ज कर देगा, कॉन्वेक्स रहेगा तो कन्वर्ज कर देगा। अभी हम सभी पढ़े थे इट डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, ये मतलब नीचे 1/f। ये 1/f जो है ना वो ऑलरेडी क्या है, मीटर में रहेगा। अगर एक बात बताओ कि 1 मीटर में क्या होता है, f मीटर में तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर कहोगे। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कहोगे, ऐसा ही कहोगे। तो क्या कर दो यहाँ पे, 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर कर दो। ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, ये मीटर में है। ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे लिखना चाहिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर, ऐसे लिख लेना चाहिए था। क्लियर है, 1/100 मीटर यहाँ पे ऐसे लिख लेना चाहिए था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में करना चाहते हो तो ये हो जाएगा फॉर्मूला P इक्वल टू 100/f हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, बस उस मीटर को किस में लिख लिए, सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/f फॉर्मूला लिख देना, और मीटर में रहेगा तो 1/f लगा लेना है। तो आई थिंक यहाँ तक कंफर्म हो गया, सभी को क्लियर है। और ये पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला हो गया। अब पढ़ना है रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट। हम कहे थे रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट ये वनली वन लेंसेस में ही फॉलो होता है। ठीक है, रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट वनली लेंसेस में ही फॉलो होते हैं। तो रेफ्रेक्शन ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे रे ऑफ लाइट का बेंडिंग होना ही क्या कहलाता है, रेफ्रेक्शन कहलाता है। कहे थे स्टार्टिंग में कि लड़का क्या कर रहा है, बाल्टी में पानी भरा हुआ था, वो डंडा को डाल रहा था, निकाल रहा था, वो डंडा क्या उसको दिखा रहा था, टेढ़ा दिख रहा था, क्या हो रहा था, कर्व हो जा रहा था। ठीक है, तो ये इसी के वजह से होता है रेफ्रेक्शन, केज ऑफ रेफ्रेक्शन के कारण। केज ऑफ रेफ्रेक्शन क्या है, यहां से देखें तो केज ऑफ रेफ्रेक्शन में रेफ्रेक्शन ऑक्यूर्स बिकॉज लाइट ट्रेवल्स विद अ डिफरेंट स्पीड
इन डिफरेंट मीडियम। यानी कि रेफ्रेक्शन तभी अक्योर्स होता है जब लाइट क्या होती है डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट मीडियम में जाती है, यानी कि अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से जाएगी। ठीक है, यहां तक कंफर्म हो गया होगा, आई होप यहां तक क्लियर होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है। अब हम सभी देखें तो ये फिर दो कंडीशंस बन गया, क्या बन गया, एक क्या हो गया, ये ऐसे बन गया, ये नॉर्मल है, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक नॉर्मल। अब हम सभी देखें तो ऊपर का मीडियम जो बना दिया गया, ये ऊपर का मीडियम रेयर बना दिया गया और नीचे का मीडियम क्या बना गया, डेंसर। रेयर में आ जाएगा एयर, सपोज कर लो, क्या हो जाएगा एयर, और डेंसर में क्या कर लो, स्मोक कर लो, स्मोक। ठीक है, ये स्मोक कर ले, ऐसे डेंसर में एक एग्जांपल ऐसे ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, डेंसर में ग्लास भी ले सकते हो। अब ये देखो, ये जब रे ऑफ लाइट आई ना, ये रे ऑफ लाइट आई और ये फर्स्ट मीडियम से, यानी कि फर्स्ट मीडियम से जब सेकंड मीडियम में एंट्री की, और ये है डेंसर, तो ये क्या है, अवे द नॉर्मल हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी, अवे द नॉर्मल नहीं बोलेंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बोलेंगे, यानी कि नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, तो अवे द नॉर्मल हो जाएगी, अवे द नॉर्मल नहीं, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब यहाँ पे डेंसर मीडियम से देखें, अब ऊपर मीडियम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे रेयर था, यहाँ पे क्या कर दें, डेंसर कर दें, और यहाँ पे रेयर कर दें। तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रहा है लाइट, तो पहले डेंसर में है और फिर रेयर में, तो अब रेयर में फ्री हो गया ये, तो एयर, हम सभी अभी पढ़े थे कि रेयर क्या है, एयर है, रेयर एयर है, और ये स्मोक सपोज कर लो, या ग्लास ना। अब ये जैसे आया तो ये क्या हो गया, अवे द नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से भाग गया, ये कंडीशन, रियल पोजीशन तो ये होनी चाहिए, लेकिन ये इधर चला गया, ये अवे द नॉर्मल हो गया, यानी कि नॉर्मल से दूर चला गया। इसकी कंडीशन तो ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया, ये बात कंफर्म रखना है कि डेंसन से रेयर में गया तो अवे द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ तक कंफर्म हो गया, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। हम सभी देखें नेक्स्ट, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है किसी भी मीडियम का। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स देखा जाए तो इसमें देख रहे हैं कि ये है इंसिडेंट रे और ये है रेफ्रेक्टेड रे, ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, यहां तक आई होप क्लियर है। V1 क्या है, यहां से दिख रहा होगा, V1 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट सेकंड मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, यानी कि यहां से देख रहे हैं कि ये क्या है, फर्स्ट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को बताता है कौन, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट को बताता है। रेफ्रेक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, आगे हम सभी पढ़ेंगे। हम सभी देखते हैं नेक्स्ट, अगर देखा जाए तो यहां से रेफ्रेक्टिव रेफ्रेक्टिव थ्रू द ग्लास, यानी ग्लास के थ्रू रेफ्रेक्टिव कैसे होगा, यानी रेफ्रेक्टिव थ्रू अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के थ्रू रेफ्रेक्टिव कैसे होगा। अब एक ग्लास स्लैब हो गया, जैसे यहाँ पे ग्लास स्लैब आ गया है, हम सभी देख रहे हैं, तो यहां से क्या देख रहे हैं कि ऊपर जब रे ऑफ लाइट ओपन है, एयर है, तो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल की सिचुएशन हो गई, और ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे हो गया, इस पे पड़ा। तो अब ये क्या हो गया, हम सभी देख रहे हैं एयर, ये है लिक्विड, ये डेंसर मीडियम बन गया, तो रेयर से डेंसर में आएगा तो क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। अब क्या हुआ कि अब ये रे ऑफ लाइट लिक्विड से बाहर निकलने जा रहा है, लिक्विड से बाहर निकलने जा रहा है, तो अब क्या बन गया, अब इसकी ये देखे तो यहां से क्या हो गया, ये बाहर निकल गया, ये बाहर एयर हो गया, देखो एयर, और ये अंदर लिक्विड है ग्लास के अंदर। ठीक है, या ग्लास ही है, सपोज सपोज कर लो ग्लास ही है, तो डेंसर मीडियम हो, डेंसर से रेयर में आ गया, तो ये क्या, अवे द नॉर्मल। इसी को इमर्जेंट रे भी बोलते हैं, ई इमर्जेंट रे। ठीक है,
ये इंसिडेंट एंगल आई है, हम सभी को पता है, और रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। यहाँ पे रिमेंबर याद रखना, इमर्जेंट रे इज अ पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है क्या, इंसिडेंट रे के, और पैरेलल भी होता है। हम सभी को दिख रहा है फाइनली यहाँ पे स्टार्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट ना, पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं। कौन, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू क्या, इमर्जेंट रे, इक्वल भी होते हैं। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब कैसा है, रेक्टेंगल की तरफ दिख रहा है। ये यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम सभी। अगर हम सभी देखें तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, यानी कि हम सभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े थे ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे, उसके भी लॉ कितने थे, दो, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कितने हैं, वो भी हैं दो। याद रखने, एग्जाम में अगर आएगा तो लिख लेंगे। इसमें पढ़ना कैसे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। उसमें भी था इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन, उसमें भी यही था। ठीक है, अब इसमें ये जो दूसरा पॉइंट है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये। ठीक है, यहां से देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल है। यहाँ पे दूसरा क्या रूल रखना है, सेम प्लेन वाला तो दोनों का मैटर, जो रिफ्लेक्शन का है वही रिफ्रैक्शन का है, लेकिन एक रूल क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन कांस्टेंट फॉर द गिवन मीडिया। यानी कि ये कह रहा है कि रेशियो हमें निकालना पड़ेगा साइन एंगल का, यानी कि ये हो जाएगा क्या, साइन एंगल का दोनों मीडिया से, यानी कि दोनों मीडियम, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, ये मत समझ लेना कि ये मीडिया आ जाएगा चिल्लाने, ठीक है, वो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये क्या, साइन के एंगल का रेशियो जो होता है क्या, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर डिफरेंट मीडिया, फॉर द पेयर ऑफ मीडिया या डिफरेंट मीडिया, ऐसे इन्हीं को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ इसी को बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को ही बोलते हैं स्नेल्स लॉ। एग्जाम में आ सकता है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन नहीं। ठीक है, ये दोनों वर्ड थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए हम इसको फोकस कर रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये आई ऐसे तो इधर की तरफ बेंड कर गई है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसका एंगल जैसे जैसे ये एंगल क्या बढ़ा है, ठीक है, ये बढ़ा है, तो अब क्या हुआ, ये थोड़ा कम है, अब ये थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, ये थोड़ा सा और बढ़ाया तो ये वाला एंगल जैसे बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे रिफ्लेक्टेड एंगल भी बढ़ रहा है। हम सभी को ये सिचुएशन फिगर में दिख रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। केस ऑफ नो बेंडिंग, नो बेंडिंग का केस क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस ना, बेंडिंग का केस कब नहीं होगा, नो केस ऑफ बेंडिंग मतलब लाइट आई और सीधा ऊपर से सीधा नीचे आ गई, तो ये क्या है, नॉर्मल से अगर लाइट आ गई सीधा सीधा परपेंडिकुलर, यहाँ पे दिख रहा है परपेंडिकुलर लाइट आ गई है, तो ये नो केस ऑफ बेंडिंग हो गई, नो केस ऑफ बेंडिंग हो गई। नो रेफ्रेक्शन, यहाँ पे कोई रेफ्रेक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे दिख भी रहा है कि दो मीडियम में एयर और ग्लास। ठीक है, कोई क्या है, कोई मीडियम नहीं है रेफ्रेक्शन का, यहाँ नो मीडियम चेंज, नो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कोई भी मीडियम में चेंजेस नहीं हो रहा है, सीधा सीधा लाइट निकल जा रही है, तो कोई भी मीडियम नहीं, कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होगा। यहाँ पे थीटा आई ले लिया गया, ग्लास है, ये एयर है, तो क्या हुआ, ग्लास से लाइट गई एयर में, तो ये क्या हो गई, ये अवेद नॉर्मल हो गई। यहाँ पे ये थीटा आई लिख लिया, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये ग्लास से एयर में आया, तो ये क्या है, डेंसर से रेयर में आया, तो क्या हो गया, अवे द नॉर्मल हो गया। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे ये चैप्टर होता है फिनिश, और हमारी शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं, इंटायर क्लासेस से पूरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे, और आई होप आपका, अगर ये वीडियो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपका अच्छा मार्क्स आने वाला है एग्जाम में। तो हम सभी देख रहे हैं कि इस टीम में मैं प्रिंस सर
मैं तो साइंस पढ़ाऊंगा, साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री, इसके बाद बायो में शिल्पी मैम पढ़ाएंगी, इसके बाद मैथ्स और इकोनॉमिक्स अमित सर पढ़ाएंगे। तो आई होप सभी आप अच्छे से पढ़ेंगे और हर वीडियो आपको हर टॉपिक पे क्लास 10 से बोर्ड से रिलेटेड आपको मिल जाएगी और इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। PYQ अगर आपका इसमें छूट रहा है तो आप कमेंट करेंगे, उसको हम सभी पूरी कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।